Tell me, जब ये कहानी आप लोगों ने सुनी, फर्स्ट रिएक्शन क्या था रितेश आपका? मुझे एकता का फोन आया था और उन्होंने कहा एक रोल है, एक फिल्म कर रही हूँ मैं, आई हैव अ ग्रेट रोल, आई होप यू से यस बिकॉज वी हैव थॉट ऑफ यू एंड शी टू वी हैव साइंड अ वेरी बिग डायरेक्टर। तो नाम तो पता है नहीं, तो मैं सोचा यार व्हाट्स हैपनिंग। तो एंड And this is before Ashiki. बिफोर आशिकी मैंने जब कहानी सुनी, हम लोग मिले एंड आई वाज टोटली ज़ैप्ड। आई सेड यू वांट, आर यू श्योर यू वांट टू प्ले दिस कैरेक्टर? दे सेड या। और उस वक्त मैंने ये पूछा था कि who are the other two people, who's the girl, who's the guy? So they said we don't know. अच्छा, तब तक कोई नहीं, so we said okay. He said you're okay. I said I'm fine. In fact I was supposed to work with Mohit on another film long time back, a few years before, but it didn't work out. That's not the film. It didn't. अच्छा, वो बनी नहीं। It didn't happen. So I was really excited because he was someone that I एक एक्टर के विश लिस्ट में होता है ना, डायरेक्टर के काम करना है। सही। But it's great to work with a director in his best form. बिल्कुल। And it was fantastic working with him. करेक्ट। मोहित, हाउ डिफिकल्ट वाज इट मेकिंग दिस फिल्म? सबसे पहले तो ये नेगेटिव शेड्स एक्सप्लोर करना आपको मजा आता है, एंड सेकेंडली हाउ डिफरेंट इज दिस फिल्म फ्रॉम दोस फिल्म्स व्हिच यू हैव मेड? I don't want to sound really tough, but I find every film very difficult. मैं बहुत मेहनत करता हूँ on everything, and I think maybe I tire people out also, but that's the way मुझे पसंद आता है अपना काम करना। और उस तरह आप फिल्में बनाते हैं? हाँ, मैं कुछ आई डोंट गिव माई सेल्फ एनी सेंस ऑफ कि मैं एक जीनियस इस तरफ के हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दैट्स हाउ आई हैव गॉट सो फार। तो मैं जब आई थिंक नेगेटिव शेड्स आई वुडंट रियली कॉल देम। आई थिंक सर व्हाट वाज मोर इंटरेस्टिंग, जब मेरे राइटर्स तुषार जिन्होंने स्टोरी स्क्रीन पे लिखी, जब वो आया था मेरे पास, और उस वक्त मैं आशिकी के दौरान काम कर रहा था, ही सेड व्हाई डोंट वी एक इमोशनल साइड टू विलन। आई मीन यू ऑलवेज सीन एक हीरो का इमोशनल जर्नी देखा है, उसकी एंग्स देखी है, उसकी जेलसी देखी है, पर क्या एक विलन की कहानी में, उसकी लव स्टोरी में, क्या एक हीरो उसका विलन नहीं होगा? विच वाज एन इंटरेस्टिंग थॉट। आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू कम अप विद समथिंग लाइक दिस। सो विद अ हाई कॉन्सेप्ट लाइक दिस, मैंने एक ट्रेडिशनल इंडियन फिल्म की कहानी, एक रिवेंज स्टोरी, एक इमोशनल स्टोरी, एक वैल्यू सिस्टम डालते हुए एक हिंदी फिल्म बनाई है। यू आर नोन फॉर योर कॉमेडी, जी, सेंस ऑफ टाइमिंग, परफेक्ट सेंस ऑफ टाइमिंग, कॉमेडी, लोगों को आप हंसाते हैं। इस साल हम शक्ल्स तो आपकी आगे चली गई, अब इस फिल्म में बहुत ही अलग अंदाज में आप नजर आएंगे। उसके बाद आपकी एक मराठी फिल्म है जो आपने प्रोड्यूस भी की है, जिसमें आपका आउट एंड आउट एक्शन रोल है, सलमान खान के दबंग आप बन गए हैं। तो ये आपके बतौर एक्टर इमेज चेंज करने की कोशिश है? नो, नॉट रियली। आई थिंक ये तीनों फिल्में अलग अलग टाइम पर आने वाली थी। मैंने लय भारी विलन के बहुत पहले शुरू करके ख़त्म कर दी थी, तो इट वाज ट्राइंग टू कि मराठी में ये जो जॉनर है एक्शन ड्रामा का, वो होता नहीं है, इट्स मोर ऑफ कंटेंट। और मुझे याद है 5 साल पहले राम गोपाल वर्मा ने मुझे कहा था कि कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो हॉलीवुड की हो या इंडियन इंडस्ट्री हो, कहीं पे इट्स अ स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री। मतलब के हीरोज, और जो हीरोज होते हैं वो स्क्रिप्ट से उभर कर आते हैं। सारे जो किरदार होते हैं, इट्स नॉट कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, कोई भी एनी फिल्म कैन मेक यू अ लार्जर देन लाइफ हीरो, दैट्स अ स्क्रिप्ट। तो हम लोग वो स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे टू मेक दैट जॉनर। तो लय भारी की स्क्रिप्ट आई, भले ही मराठी में है, बट आई वाज मोर एक्साइटेड टू डू दिस फिल्म इन मराठी बिकॉज नेवर डन दैट जॉनर। जहाँ तक विलन की बात आती है, आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान था। मुश्किल इन लोगों के लिए थी कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा, क्योंकि फॉर एन एक्टर इट्स इजी यार, कि एक अलग आया, ठीक है, रिस्क फैक्टर तो उनका है ना, एंड और भी इजी व्हेन यू हैव टू डू नथिंग इन द कैमरा। ट्रू, और एंड गेट पेड फॉर इट। सो मुझे लगा कि 2 दिन बाद में इसको क्यों लिया यार, क्या करें। सो आई वाज जस्ट होपिंग, बट आई थिंक एवरी एक्टर needs a challenge, and my challenge was not about I had 2-3 different battles that I was fighting within myself. The deficit, I wouldn't call it deficit of an image that I have, कि यार ये स्क्रीन पे आएगा, आपको हंसाएगा। इतने सारे कॉमेडी फिल्म जो चली है बॉक्स ऑफिस पर, शायद उसमें मैं हिस्सा रहा हूँ, तो वो एक इमेज बन चुकी है। तो आई हैड टू वर्क हार्ड फॉर देम टू थिंक नो, ही इज नॉट गोइंग टू मेक यू लाफ। And from that, can he be scary enough, or can he intrigue you? So there's a lot of battle within for an image. I had to deconstruct myself as a performer. And secondly, जब आप मोहित के साथ काम करते हो, जब मुझे कहानी सुनेगी, तो मैंने सोचा कुछ क्रच होगा, कुछ मेकअप होगा, कुछ ऐसा मैं चलूंगा, ऐसे बात करूंगा, मतलब मुझे क्या करना है? He said nothing. So I said, so the catch word is nothing. That's more difficult to do. I think simple करना बहुत मुश्किल होता है सर। कभी कभी वो क्रच जैसे ये कहते हैं, to act like someone who's distorted or makeup or
costume. I think it makes it easier. एक पिछले इंटरव्यू में कहा था कि improvisation is welcome in a comedy because you can make it more funnier, do this. But you cannot improvise in a romantic thriller, action thriller, which might change the course of the film. So the only improvisation that he said, I remember one day in the darker space, it's there in the promo also, कि ये घर पे आता है, बीवी को देखता है, and he's looking at his wife, and the wife is pushing him away. I said, what do I feel, you know? And he said a very emotional, he said, you know, it's like you want to kill her, but you love her too much. It's a very mixed emotion. So I was like, okay, let's do it. You know, so that's the kind of brief you get. It gets you excited to do something.